हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एएम स्टडी पॉइंट में। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी हिस्ट्री माइनर पेपर थर्ड सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हर्षवर्धन की उपलब्धियों का वर्णन करें। गुप्त वंश के पतन एवं हुनों के आक्रमण के बीच छठी शताब्दी के दौरान कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जिसमें पश्चिम भाग में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का उदय हुआ। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का एक महान शासक थे। हर्षवर्धन को हर्ष के नाम से भी जाना जाता था। पुष्यभूति वंश का स्थापना छठी शताब्दी के दौरान पुष्यभूति के द्वारा किया गया था। ये था छोटा सा इंट्रो हर्षवर्धन के बारे में और उनका वंश का स्थापना कैसे हुआ उसके बारे में। अब चलिए देखते हैं हर्षवर्धन का सामान्य परिचय। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, जो एक महान सम्राट थे। हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में ही गद्दी पर बैठ गए थे तथा 606 से 647 तक शासन किए। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा जाता है। हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार। गुप्तों के पतन के बाद उत्तर भारत कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था। हर्षवर्धन ने संपूर्ण उत्तर भारत को एकजुट करने के लिए भरपूर प्रयास किए तथा यह सफल भी हुए। इनके विस्तार क्षेत्रों के बारे में बोले तो यह कश्मीर को छोड़कर उत्तर भारत के सभी क्षेत्रों पर विस्तार किए, जो कुछ इस प्रकार का है: राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा इत्यादि। इन्होंने दक्षिण विजय अभियान भी शुरू किए, परंतु असफल रहे। असफल होने का कारण आधुनिक कर्नाटक और महाराष्ट्र के शासक चालुक्य राजा पुलकेशिन ने नर्मदा नदी पर रोक लगा दिया, जिससे हर्षवर्धन को असफलता का सामना करना पड़ा और वे बहुत निराश भी हो गए। हर्षवर्धन की पहली राजधानी धानेश्वर होता है तथा दूसरी कनौज माना जाता है। हर्षवर्धन के शासन के दौरान चीनी यात्री वहेन तशांग ने भारत का दौरा करते हैं। इन्होंने राजा हर्षवर्धन और उनके साम्राज्य का बहुत प्रशंसा करते हैं। हर्षवर्धन को हर्ष के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे हर्ष लिखी हुई है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। हर्षवर्धन के बारे में कई स्रोतों से जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो हर्षवर्धन के बारे में हम लोगों को किस किस चीज़ों से जानकारी प्राप्त होती है, चलिए वो देखते हैं। साहित्य स्रोत के बारे में जानते हैं। साहित्य स्रोत के अंतर्गत बाणभट्ट, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, इनके द्वारा रचित हर्ष चरित्र से हर्षवर्धन के जीवन तथा कार्यों का विवरण मिलता है। वहेन तशांग के द्वारा लिखित CU की पुस्तक से भी जानकारी प्राप्त होता है। हर्ष की रचनाएं प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली जैसे नाटकों की रचनाएं की हैं। हर्षवर्धन का धर्म। हर्षवर्धन प्रारंभ में शैव धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में वह बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। इन्होंने एक धार्मिक सभा स्थापित की जो प्रयाग में था तथा इसी प्रयाग में गंगा और यमुना नदी के किनारे महामोक्ष प्रसिद्ध का आयोजन किए तथा कन्नौज में बौद्ध सभा का आयोजन किए थे। इन्होंने बौद्ध धर्म के महायान को अपनाया था। हर्षवर्धन का अभिलेख। अब इनके अभिलेख के बारे में जानते हैं। हर्षवर्धन का 2 अभिलेख है। तो पहला है बांसखेड़ा अभिलेख, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। दूसरा है मधुबन अभिलेख, यह भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। हर्षवर्धन को परम सौगात का उपाधि प्राप्त होता है। इसी अभिलेख से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। शिक्षा के क्षेत्र में हर्षवर्धन का योगदान। अब हर्षवर्धन का योगदान क्या था शिक्षा के क्षेत्र में, वो जानते हैं। हर्षवर्धन बहुत ही विद्वान था। हर्षवर्धन एक बहुत ही अच्छे लेखक ही नहीं बल्कि एक महान कवि तथा नाटककार भी थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय एक शिक्षा के सर्वश्रेष्ठ केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था तथा नालंदा विश्वविद्यालय के संरक्षण में भी काफ़ी योगदान दिए थे। तो ये था हमारा हर्षवर्धन के बारे में, उनके बारे में चर्चा करने बोला था। तो देखते हैं, ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट। और इसके पहले भी मैंने एक जो हिस्ट्री का क्वेश्चन माइनर पेपर का बताया हुआ था। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो करना भूलिएगा मत, क्योंकि आपको इसी तरह की और भी चीज़ें मिलती रहेगी हमारे चैनल पे। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।